स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस Nara Abid from Karachi. I'm a housewife. Upline Ma'am Resma, Senior Upline Ma'am Teba, and Team Leader Ma'am Aisha. ओके सो आज किस किस को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग तो हम वैसे भी करते हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग? अब जिनको आप फिजिकली जानते हो, ठीक है, उनको फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट एंड पेन के साथ आप लोगों ने स्टार्ट करना है, बिकॉज देखिए हम जो है अक्सर रिव्यूज टाइप पे शेयर करते हैं, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि अगर आगे आपको किसी क्वेश्चन की या किसी ऐसी चीज की नीड होती है जो आपको समझ नहीं आ रहा होता ना, तो वो तो आपके माइंड में तो कभी भी मैं कहती हूँ कि वो नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई भी सेशन है, कोई भी किसी का भी, चाहे वो सीनियर होस्ट हो या कोई भी हो, तो देन आप वो चीज नोट किया करो। नोट करने से ये होता है ना कि वो आपके माइंड में रहता है, ठीक है। ओके, होप सो सब आ गए हैं, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कोई मतलब मार्केटिंग जो है, सेल्स मार्केट हो, कोई सी भी मार्केटिंग हो ना, इसमें आपको टू टाइप्स की जो है वो मार्केट की नीड होती है, ठीक है। एक वार्म मार्केट, एक कोल्ड मार्केट, ठीक है। सो कोल्ड मार्केट जो क्या होता है, आपकी लीड्स होती हैं, ठीक है। एंड जो वार्म मार्केट होती है, जिसे आप फिजिकली प्रोस्पेक्ट कहते हैं, वो होती है जो आप जिनको जानते हो, ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं, उन्हें कहते हैं वार्म मार्केट, एंड उनसे आप करते हो फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग। ठीक हो गया। ओके। सो अब हम कहाँ से लेकर आए वार्म मार्केट, बिकॉज इशू होता है बेसिकली, कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ ना, तो आपके वार्म मार्केट मतलब जरूरी नीड इसलिए होती है वार्म मार्केट की, बिकॉज वहां पे आपको ना ट्रस्ट इशू आता है, ठीक है, और ना ही आपका जो है वो मीटअप का इशू होता है, ठीक है। तो ज्यादातर लास्ट टाइम मैंने कुछ सेशंस इंडिया के लिए थे, जो कि माशाल्लाह वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर थे। तो उनका एक ही था कि वो कहते थे कि यार आप वार्म मार्केट लेकर आओ, ठीक है, बिकॉज वहां पे आपका ट्रस्ट इशू नहीं होता, बिकॉज वो पर्सन आपको जानता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप वार्म मार्केट कहाँ से लेकर आए, ठीक है। वार्म मार्केट लाने का सबसे इजी वे ये है कि आप लोग एक लिस्ट बना लो, ठीक है। आपके कांटेक्ट में जितने भी पर्सन है, ए टू जी जितने भी, अच्छा प्री जज आप लोगों ने नहीं करना, बिकॉज आप अभी से प्री जज करने लग जाओगे तो देन आपको लिस्ट बनाने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने सारे अपने कॉन्टेक्ट के जितने भी नंबर है, जितने भी, ठीक है, ए टू जी जितने भी बीच में नंबर आते हैं, वो सारे आप लोगों ने वहां पे नोट डाउन करने, ठीक हो गया। अब नोट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है उनको, अच्छा प्री जज नहीं करना। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यहाँ करते हैं कि उन प्रोस्पेक्ट को, उन पर्सन को हम पहले ही प्री जज कर लेते हैं कि यार ये कैसे करेगा, ठीक है, इसके पास तो 2cc की अमाउंट ही नहीं होगी, या अगर वो मतलब के अमाउंट होगी तो वो उसके तो नखरे ही नहीं खत्म होंगे, उसको समझाएंगे कैसे। तो काइंडली प्री जज नहीं करना है, ठीक है। आपने पूरी एक लिस्ट उतार ली अपने मार्केट की, अपने फिजिकल प्रोस्पेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उनमें से उन पर्सन को रेटिंग देनी है, ठीक है। उसमें आपकी वार्म मार्केट जो आपकी फिजिकल प्रोस्पेक्ट है, उसमें आपके बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत डेडिकेटेड होंगे, जो सोशल मीडिया इस तरीके से यूज करते होंगे, जैसे समझे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम में से काफी पर्सन ऐसे हैं जिनको अभी भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक अच्छे से, जैसे हम वर्किंग के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे यूज नहीं करना आता। तो उनमें से काफी पर्सन डेडिकेटेड होंगे, काफी एजुकेटेड होंगे, ठीक है, काफी की स्पीक अच्छी होगी, कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने उन पर्सन को रेटिंग करनी है, लाइक 5 स्टार देने, ठीक है, कि इस पर्सन को मैंने 5 रेट दे दी क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्किल टॉप क्लास है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है, अच्छा जितने भी पर्सन आपके होंगे, आप सबका नेम आपने ए टू जी उतारे होंगे ना वर्डिंग के उससे, तो आप उसको रेटिंग करोगे, ठीक है।
रेटिंग करोगे, जैसे कि मेरे स्टार्ट में नाम आता है आमना। आमना मेरी फ्रेंड है और उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अमेजिंग है, तो मैंने उसको 5 रेटिंग दे दी, ठीक है। उसी के नीचे आता है अरीबा, जो कि मेरी कजन है। उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल लो है, उसको किसी चीज की समझ नहीं है, तो देन मैंने उसको 3 दे दी। उससे नीचे आते हैं कि एक है अदीबा, ठीक है, वो मेरी फ्रेंड है। अब उसका तो बिल्कुल ही जो है ना, वो कुछ है ही नहीं, ना उसको कम्युनिकेशन आता है, ना उसको कुछ यूज करने आता है, तो मैंने उसको 1 दे दी, ठीक है। अब ऐसे पूरी लिस्ट में से मैंने पर्सन को वहां पे प्री जज किया। कहाँ पे? जहाँ पे मैंने अपनी पूरी लिस्ट उतारी, ठीक है। उसमें से अब जो पर्सन को मैंने 5 रेटिंग दी है ना, देन उनका मैं नेम अलग लिस्ट में मेंशन करूंगी, ठीक है। और वहां से फिर मैं उनसे स्टार्ट करूंगी फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। देखें, अभी तो हम इस चीज को नहीं समझते, हम बोलते हैं कि यार कौन लेकर आएगा, बाद में जो है हमें बाद में तंग करेंगे या हमें ताने पड़ेंगे फैमिली से कि हाँ क्या कर रहे हो तुम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई कजन या आप कोई फ्रेंड फॉरएवर किसी और के साथ ज्वाइन करता है, तो आप उससे जेलस फील करोगे कि यार इसने मेरे साथ क्यों नहीं किया, ठीक है। तो किसी कोई और उसको अप्रोच करे, इससे पहले आप उसको अप्रोच कर लो, ठीक है। उसको आप डायरेक्टली जो है ना, मतलब अब फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज है कि आपने सबके साथ कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आप वर्किंग कर रहे हो तो अगला बोले कि यार इसके अंदर इतना ईगो आ गया है, ये जो है ना मतलब ऑनलाइन वर्क करिए, अर्निंग भी करिए, तो इसके पास इतना ईगो आ गया है कि ये बात ही नहीं करती। नो, आप सबके साथ कांटेक्ट में रहो, ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं, ठीक है। 2-3 दिन में डीएम कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कैसी हो यार, ठीक हो, हाँ, जैसे हम फ्रेंड्स आपस में बात करती है, कजन्स हैं, कजन्स जो भी मतलब आपकी फैमिली में, सबके साथ आपने कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। देन फिर वो बोले हाँ क्या करते हो आप, क्या कहोगे आप? ये कहोगे कि बस कुछ नहीं, बिजी रहती हूँ अपनी वर्किंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बिजी रहती हूँ, तो किसी और चीज का फिर टाइम नहीं मिलता, किसी और एक्टिविटी का। तो फिर वो पूछेगी आप क्या करते हो, क्योंकि आपको पता है आज के वक्त में जो वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में हर किसी को एक्स्ट्रा जो है इनकम की नीड होती है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो, हमारे जो है जॉब की सैलरी से अलावा हमारे पास कोई अमाउंट हो, ठीक है, जिससे हम अपनी छोटी छोटी नीड्स को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही बैठे बैठे जो है ना, आप सलाम दुआ करो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज कौन है? आपकी वार्म मार्केट, आपके फिजिकल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब उसमें से देखो, प्री जज नहीं करो कि यार ये करेगा नहीं करेगा, ठीक है, ये 2 सीसी की अमाउंट कहाँ से लाएगा। नो, हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि आप उनको अप्रोच करो, हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि यार ये कर रहा है मुझे भी पूछना है, उसको पूछने में शर्म आ रही हो, ठीक है। तो आप उनको प्रोस्पेक्टिंग उनके साथ स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी सी, कि हाँ कैसे हो, हाल अहवाल करो। उसके बाद उनको बताओ कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जो कि रियल है, टाइम बताओ, इतने टाइम से कर रही हूँ, मेरे से काफी ज्यादा ऐसे पर्सन है जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, नो, 45 ईयर्स एस्टेब्लिश है, कहाँ से बंद होगी, ठीक है। उनको अपने एतमाद में लो। उसके बाद फिर जब उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हो, फिर वो आपके हो गए प्रोस्पेक्ट। जैसे आप दूसरे पर्सन को जो है अप्रोच करते हो, जैसे दूसरे पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हो, डे वन प्रोवाइड किया, फिर उसका इनिशियल करा, उसको अपनी तरफ से आपने एतमाद में लेना है कि नहीं ये है जो है ना फेक नहीं है, ठीक है, रियल है। उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहली चीज है ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी फैमिली में काफी ज्यादा पर्सन हैं जिनको अप्रोच किया। कुछ जरूरी नहीं है कि वो 2 सीसी करें, बट आप अपनी वाय क्लियर रखो, ठीक है। आपको कल को ये ना हो कि वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन कर ले, तो पहले आप उसको अप्रोच कर लो, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हो, लिस्ट बनाओ, डेली बेसिस पे 5 to 10 पर्सन को आप मैसेजेस करो, मैसेजेस करो, सलाम दुआ करो। उसके बाद उसके आगे बढ़ते 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 देन उसको अपना प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है, कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम वर्क करें, इस तरीके से वर्क करें, आपके पास पेचेक्स भी होंगे। देखो, हो सकता है कि आपकी फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग से कुछ ऐसे आपके इनिशियल चेक्स बन जाएं जो कि आप अपनी कोल्ड मार्केट को यानी अपनी लीड्स को दिखा सको कि ये मेरे चेक है लास्ट मंथ बना है, ठीक है। तो कभी भी किसी इंसान को आपने प्री जज नहीं करना कि ये कर सकता है या नहीं, हो सकता है वो आपसे ज्यादा डेडिकेटेड हो, ठीक हो गया। सो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है वो पर्सन जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो या तो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। अब फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप अपने पोस्टर्स अपने फ्रेंड के थ्रू स्टेटस लगवाओ, अपनी फैमिली मेंबर्स के थ्रू स्टेटस पे लगवाओ, देन वहां से भी पर्सन, वहां से भी लीड्स आपको आएंगी, ठीक है। देखो, जरूरी नहीं है कि 2 सीसी करे या नहीं करे, ठीक है।
बट आपने अप्रोच तो किया। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरी फैमिली के काफी पर्सन स्टार्ट में, मतलब वर्किंग से स्टार्ट करने से पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, उस टाइम पे मेरा ये था कि जब मुझे पता चले प्लेटफॉर्म रियल है और यहाँ से अर्निंग हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे मुझे 2cc का नहीं पता था। तो देन तभी मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि जितने भी मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी नीडी पर्सन है या कुछ करना चाहते हैं ना, मैं उनको प्लेटफॉर्म उस इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। बट जब मैंने 2cc किया, देन उस टाइम मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया, बिकॉज मैंने किया, मुझे पता मैंने कैसे किया। बट मैंने उस टाइम बिल्कुल, बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने मतलब कि कुछ और सेशंस वगैरह लिए कि लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और जब तो मुझे पता चला कि आप फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग अपनी वार्म मार्केट से कर सकते हो। तो मैंने वहां पे अप्रोच करना स्टार्ट किया। डेली बेसिस पे मैं मतलब अपने जो है वो स्टेटस अपलोड करती थी कि 3 स्लॉट लिमिटेड या 4 स्लॉट। तो वहां से मुझे मेरे फैमिली सर्कल में जो देखते थे वो बोलते थे यार वर्क तो कर रही है बट स्लॉट लिमिटेड है, ठीक है, वेस्ट ना हो जाए तो मैं कर दूं। तो डायरेक्टली मुझे काफी मतलब मेरी फैमिली में से मेरी मामी, मेरी फ्रेंड्स या मेरे नेबर्स मुझे डीएम करते थे, ठीक है, कि मैम हमें भी बताओ ना ये क्या है, मैं भी अर्निंग करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देन वहां से मैंने उनको अप्रोच किया। कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मेंटोरशिप डन करवाई, 2cc नहीं किया, मेंटोरशिप डन करवाई थी, ठीक है। तो स्टार्ट से अगर मैं ये सोचती कि यार इनके पास तो पैसे हैं नहीं, ये लोग लाएंगे कहाँ से, तो जो पर्सन आगे बढ़े, प्रमोशन फी पे की, जो आगे बढ़े, जिन्होंने अपना जो है मेंटोरशिप डन करवाई, ठीक है, तो वो करते ही नहीं। फिर अगर मैं पहले से अपनी सोच बनाती, और अभी भी ऐसा नहीं कि अभी मैं अप्रोच नहीं करती, नो, जैसे जैसे आगे टाइम गुजरा है, मुझे एक एक्सपीरियंस आ रहा है हर चीज का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन पर्सन को अप्रोच करती हूँ, देन उनको गाइड करती हूँ कि देखो यार अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, अपने लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये टीचिंग करके या कुछ और करके 5 से 10 हजार की जॉब करके आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है। कोई ऐसा काम करो जिस पे आप कुछ सीख सको, कुछ बन सको, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में यार ऑनलाइन का वर्क है, ऑनलाइन का टाइम है, तो हर कोई एक नई चीज सीखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम एक जो है अच्छी चीज सीखें, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकली हर कोई काम करता है, बट फिजिकली मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ कि फिजिकली वर्क बहुत मुश्किल होता है। टाइम मैनेज करना, अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके चलना बहुत इशू होता है। अच्छा, ऑनलाइन में अगर मैं उनको गाइड करती हूँ ना कि यार सबसे बेस्ट, आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया कि कहाँ बिजी हो, मैंने उनको डायरेक्टली कहा यार मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, तुम्हें पता है मेरे काम का, मैं वहां बिजी हूँ। बोलती है अच्छा मुझे भी बताओ। देन मैंने उसको बताया, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। उसने फिर मुझे, मैंने बोला अपनी डिटेल शेयर करो, देन मैं सीनियर को शेयर करती हूँ। तो उसने मुझे कहा काफी कि यार कोशिश करना हो जाए, मैं भी करना चाहती हूँ, ठीक है, तुम्हें पता है मैं टीचिंग करती हूँ, 5,000 मिलते हैं, जब तुम्हें पता है कि कैसे मैं करूँ क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। तो वैसे ही मैंने उसको कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सेलेक्ट हो गई हो, ठीक है, तुम ना इस टाइम पे मतलब मुझे मैसेज करके रिमाइंड करा देना, बिकॉज 6 PM पे हमारा ऑनलाइन सेशन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें वर्किंग की बेसिक ट्रेनिंग तुम्हें प्रोवाइड की गई है। अगर तुम ये मिस कर दोगी ना, समझो तुम नहीं कर सकती। तो फिर उसका कोई नेट वेट का इशू था, तो उसने कहा कि सॉरी यार, बट मैं, तुम ना मुझसे प्रॉमिस दो कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड करोगे। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें कर सकती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी डिटेल्स सीनियर को शेयर करती हूँ। देन जैसे ही मुझे तुम्हारा नेम आता है ना लिस्ट में, देन फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो कहती है ठीक है। अब मैं कल उसको डीएम करूंगी कि यार तुम्हारे रिकॉर्डिंग में नेम तो आ गया, बट इस टाइम पे 1 घंटे का लिंक आएगा जो तुमने देखना है और मुझे रिव्यू शेयर करना है। तो वहां से अब वो क्या बन गई, मेरी फिजिकल प्रोस्पेक्ट, ठीक हो गया। ओके सो जी, अब बताएं कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था, सॉरी मैंने नेम नहीं नोट किया। जी बोलें, किसी का कुछ क्वेश्चन था? किसका क्वेश्चन था? हाँ जी, ये कौन है, अल्लाह बख्श, इनका क्वेश्चन था मैम एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी पूछें बिल्कुल। मेरी वॉइस आ रही है आपको? तो अपना क्वेश्चन करें, देन फिर मैं कंटिन्यू करूँ। जी जी जी, मार्केटिंग प्लान में मुझे समझ नहीं गया। सर सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही, दोबारा बोलेंगे? मैम मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान? सर आप टाइप पे पूछ सकते हैं क्योंकि आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही।
सर काइंडली आप टाइप पे पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ बिकॉज आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और काइंडली आप अपनी वीडियो जो है वो ऑफ कर लें। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, अच्छा अब यहाँ हमारा सेशन जो है वो बेसिक चीजें आपको पता करनी, ठीक है। ओके, तो मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी थी। देखें, लास्ट टाइम जो है जब सबको ये चीज अनाउंस की गई कि सेशन सब होस्ट करेंगे, तो काफी ज्यादा पर्सन थे जो कि मतलब परेशान हो गए, ठीक है, कि हम कैसे होस्ट करेंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल होता है ऐसे इतने सारे पर्सन के आगे बोलना होता है। तो मैं आपको बताऊं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड टाइम है जो मैं सेशन होस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम था थोड़ा सा नर्वस थी, और फर्स्ट टाइम में ये हुआ था कि जहाँ मैंने नोट किया था वो कॉपी जो है मतलब कहीं गुम हो गई थी, बहुत मुश्किल हुआ, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो कि मैं सेशन होस्ट, थर्ड टाइम है सॉरी, सेशन होस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए। मार्केटिंग प्लान कैसे चेस है मतलब, सर आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान नहीं पता, या आप चाह रहे हैं कि आपने लेवल्स पर्सन की कैसे क्लियर करवाने। ओके, सो देखिए, सेशन होस्ट करने का मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, अप हो, ठीक है। आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, तो आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने फेस टू फेस, ये तो बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम जूम मीटिंग पे अपने सेशंस वगैरह लेते हैं। बाकी आपको पता है स्टार्ट में जब फॉरएवर आई थी या कोई भी मार्केटिंग हो, वहां पे यही होता था कि आपने सामने बैठ के जो है एक दूसरे को, मैम मेरा एक दोस्त है जो आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या चीज है। ओके मैम, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ रहता है, लेकिन वो बहुत गरीब है, लेकिन करना भी चाहता है, पर वो कुछ यकीन ने बहुत परेशान है। देखिए सर मेरी बात सुने, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिसने करना होता है ना वो कुछ भी नहीं देता। मुझे पता है कि मैंने जब दोस्ती किया तो मैंने किन हालात में किया और कैसे किया, ठीक है। मैं ये चीज जानती हूँ, और मैं ये चीज खुद पे रख के कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। देखें, 2cc उन लोगों के लिए आसान होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, जिनके पेरेंट्स या कोई अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है। बट 2cc जो है ना, मैं बताऊं तो नॉर्मल फैमिली के लिए ना बहुत मुश्किल होता है, बट करने वाले अरेंज करते हैं जहां से भी करें। अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करना चाहती है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो दो तीन लोगों से ऐसे कुछ ड्यूज लेके वो 2cc कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो करना चाहते हैं, आप उनको अप्रोच करें, आप उनसे कहें कि नहीं आप कर सकते हो, ठीक है, आप उनको एतमाद में लें, देन उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं, ठीक है। वो गरीब हैं, प्रमोशन फी का आप देख लें, ठीक है, बाकी 2cc आप उनसे करवाएं ताकि वो आपके साथ देखें, आप इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं कि ये रियल है, फेक नहीं है, ठीक है। तो जब आपके जो आपका माइंडसेट है ना, तो आप उनको भी करवाओ। ओके, सेशन एंड होने में ओनली 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, देखें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड करें। जैसे सेशन लगते हैं, ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसको गूगल पे सर्चिंग कर लें, यूट्यूब पे सर्चिंग कर लें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं, तो आप उन पे सर्चिंग करें, देन उस पे आप अभी से जिनका आगे है, आप उस अभी से जो है ना उन पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, देन इंशाल्लाह आपका सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। ओके, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसका जो क्वेश्चन है वो करें, देन उसके बाद फिर मैं जो है आपसे सेशन एंड करते हैं। आई थिंक पूछना चाह रहे हैं मार्केटिंग प्लान क्या चीज है। किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें, देन फिर हम सेशन एंड करते हैं। जल्दी से क्वेश्चंस कर लें, 10 मिनट्स लेफ्ट है, देन फिर हम सेशन एंड करते हैं। ओके मैम, जब कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है काम, क्या रिस्पॉन्स
क्या हम रिस्पॉन्स करें उनका? ओके मैम, देखें सबसे पहली बात ये है कि आप उनको बताओ कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आगे जाके जब उनको किसी प्लान दिया जाता है ना, आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रखो ना कि वो अपनी फैमिली के साथ साथ आपका ट्रस्ट, आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है। 2 डेज ट्रेनिंग लेने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते। मैम मैं आपको बताऊँ तो ये इस वज़ह से होता है ना कि या तो बॉन्डिंग हमारी उनके साथ ठीक नहीं होती है, ठीक है? या तो फिर उन पर्सन्स को करना ही नहीं होता है, ठीक है? आप डे 1 से अगर मैं तो मुझे जो मतलब इंस्टाग्राम पे मैं पर्सन्स को इन्विटेशन भेजती हूँ ना, देन मेरी टीम में 1 पर्सन्स वहाँ 2 पर्सन आई हैं, ठीक है? 1 पेंडिंग है, देन 1 तो 2 पर्सन्स मेरी इंस्टाग्राम से आई हैं और मैं जितना अगर कोई पर्सन कहता है ना कि लीड से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं कहती हूँ स्टार्ट में मैं भी बहुत मुश्किल समझती थी बट इन्विटेशन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है बिकॉज़ उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अमेज़िंग, बहुत अनलिमिटेड होती है, ठीक है? मैम आप बता दें कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हैं आप फर्स्ट पे इन्विटेशन पे? मैम बुशरा आप इन्विटेशन पे कह रही हैं कि इन्विटेशन पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ मैं? और कुछ पर्सन मिसबिहेव करते हैं। देखिए जो मिसबिहेव करता है ना तो ये बिज़नेस आपका है। जो जिस लैंग्वेज में मिसबिहेव कर रहा है देन आप उनको उसी लैंग्वेज में उनका जवाब दो, ठीक है? ये आपका बिज़नेस है, वो उनका बिज़नेस नहीं है। ये आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रही। जो जैसा सवाल करता है, जो जैसा बोलता है आप उनको उस लैंग्वेज में जवाब दो और मेरी टीम को पता है कि मैं कैसे-कैसे लैंग्वेज में जो है वो जवाब देती हूँ। मैम लीड्स प्रोस्पेक्टिंग का बता दें। ओके, मैम फर्स्ट तो मैं आपको बताऊँ कि इन्विटेशन के बारे में किसी ने पूछा था, ठीक है? तो इन्विटेशन मैसेज जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग सा होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी ना हो, शॉर्ट हो ताकि पर्सन अगर अनएजुकेटेड भी हो ना देन उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो कि क्या लिखा है इसमें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी मैसेज मैंने बहुत से ट्राई किए, नंबर मेंशन होता है, लिंक मेंशन होता है, देन उसमें आपको नहीं पता चलता, ठीक है? कि उसमें पर्सन देखता ही नहीं है, वो इतने बड़े-बड़े मैसेजेस होते हैं। हम खुद आप सोचिए कि अगर आपको कोई इतना लंबा-चौड़ा मैसेज करता है तो आप खुद वो मैसेज नहीं पढ़ते हो, ठीक है? अनरीड कर देते हो, जो भी करते हो। बट अगर एक शॉर्ट सा मैसेज आप उसको शेयर करते हो ना, इन्विटेशन करते हो पर्सन्स को, कहीं भी अप्रोच करो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कहीं भी अप्रोच करो। पर्सन को इन्विटेशन करो ना, पर्सन डायरेक्टली अच्छा पर्सन की आपने क्या करना है, आपने उनकी आईडीज़ वगैरह जो है ना, वो लाइक, फॉलो करनी है ताकि पर्सन की अटेंशन बनो आप, ठीक है? पर्सन देखे, पर्सन बोले कि किसी ने मुझे लाइक और फॉलो किया है, ठीक है? तो जो है उसके बाद क्या करते हैं आप पर्सन बोलता है ना यस वर्किंग क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो आप उनसे कहो कि देखिए सिंपल सा वर्क है द गाइडेंस एंड प्रमोशन। तो उसको वो समझ नहीं आती। फिर आप उसको बोलो हम यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करें, बाकी की डिटेल्स आपको सेशन में मिलेंगी। काइंडली आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दें, नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन एंड एनी एक्सपीरियंस। देन वहाँ वो आपको शॉर्ट सी डिटेल्स शेयर करता है। फिर आप उसको जो है वो 2 से 3 आवर का टाइम दे दो कि आपकी डिटेल्स मैं सीनियर को शेयर कर रही हूँ। अगर आप सेलेक्ट हो तो देन मैं आपको गाइड करती हूँ। तो वहाँ से जो पर्सन को आना होता है ना, वो आपका नंबर देख के फ़ौरन आपको मैसेज करता है कि मैम यहाँ से वो स्क्रीनशॉट शेयर करता है। और जिसने नहीं आना होता ना, वो आपका इन्विटेशन भेजो, वो सीन भी नहीं करता, ठीक है? रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा है, कहाँ से लिखा है किसी को नहीं पता, बट हमारा काम है कि हम हर जगह जो है वो ट्राई करें। उसके बाद किसका क्या सवाल था मैम, कॉल पे करें तो कैसे करें प्रोस्पेक्टिंग? मैम कॉल पे सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, ठीक है? कॉल पे जैसे आप एक वॉइस नोट बनाते हो ना, उस वॉइस नोट को याद कर लो, ठीक है? डायरेक्टली पर्सन कॉल पिक करे, आप पर्सन को बोला अस्सलाम वालेकुम सर हारिस कैसे हैं आप? वो बोलेगा वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने फॉर्म फिल अप किया था? देन उसी तरह मैंने आपसे कांटेक्ट किया, वो बोलेगा यस। अगर वो बोले ना नो नहीं किया, तो आप उनको कहो कि यार आपने अपनी डिटेल्स शेयर की थी, देन तभी मैंने आपको मैसेज किया है, वरना अदरवाइज़ मेरे पास आपका नंबर मेरे पास कहाँ से आया? फिर वो बोलता है यस, तो फिर आप उनको कहो सर 3 टाइप्स की वर्किंग है, प्रमोशन, शेयरिंग, गाइडेंस, ठीक है? बेसिकली हम यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन सेशंस दिए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है किस तरीके से आप सोशल मीडिया ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक के थ्रू वर्किंग करके अर्निंग करते हो, ठीक है? तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताओ ताकि फर्दर मैं डिटेल्स शेयर करूँ। देखिए जो आपको रिजल्ट कॉल पे आता है ना, मुझे नहीं लगता आपको टाइप या वॉइस मैसेज पे आता है। क्योंकि मैं खुद कॉल करती हूँ तो इसका मुझे पता है कि मैं कॉल पे करती हूँ, तो कॉल पे सबसे आसान तरीका है आप कॉल करते हो ना, पर्सन डायरेक्टली येस और नो कह देता है, ठीक है? अगर आप कॉल भी नहीं करते, आप मैसेज पे रहते हो ना, वो 2 दिन में आपका डे 1 वॉच करेगा क्योंकि वो है इतना स्लो कि वो 10 दिन ए एक 4 3-4 घंटे में वो आपका मैसेज देखेगा, ठीक है? वहाँ से मैसेज जब आप वो देख लेता है, तो उसके बाद वो आपको सो-सो के रिप्लाई करेगा। अगर कॉल आप करते हो ना, तो कॉल पे येस और नो, सीरियस, नॉन सीरियस पर्सन आपको डायरेक्टली रिप्लाई
कर देते हैं, तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो कॉल पे आता है। अच्छा मैम, मैं पर्सन को बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग और परचेजिंग में डिफरेंस है, बट वो इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, ऐसा क्या करूँ कि वो इन्वेस्टमेंट ना समझे। मैम मैम देखें, स्टार्ट से तो सबसे पहले आप ये देखें कि पर्सन को नहीं बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट है। मैंने सबसे बड़ी अपनी गलती स्टार्टिंग में यही की थी, तो पर्सन ने प्रमोशन फी भी पे नहीं की थी, ठीक है। तो आप पर्सन को नहीं बताओ कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप उसका माइंड यहाँ से क्लियर रखो। देखिए यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपकी टाइम की नीड है, ठीक है। तो टाइम की नीड है। अब जब प्रमोशन फी की बात आती है तो उसको बताओ ना कि प्रमोशन फी, देखें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं तो पर्सन को प्रमोशन फी नहीं, मैं उसको ग्रुप फी कहती हूँ, क्योंकि अक्सर पर्सन रिप्लाई ऐसे करते हैं ना कि यार वर्किंग है, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम वर्किंग करेंगे नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रमोशन फी पे करते हैं, काफी पर्सन ऐसे भी बोलते हैं। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली उनको कहती हूँ कि ग्रुप फी है, ठीक है। ताकि उसके बाद फिर वो होता है कि उनको पता चलता है कि ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आउट ऑफ पाकिस्तान के पर्सन ट्रेन करते हैं, कुछ हमारे इंडियंस के भी सेशन होते हैं ना, तो देन मैं उनको वहां पे बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे आउट ऑफ पाकिस्तान के पर्सन आपको जो है वो अ, बताते हैं, उनको आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपने पे करना है, देन तभी आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से 50 टू 1 लाख अर्न कर सकते हो। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है, जिसका ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है, जिसका माइंडसेट क्लियर होता है ना कि उसने स्टूडेंट है, उसने अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। तो अगर उसने कुछ करना है ना तो वो हर हाल में करता है, 2000 कहीं से भी वो अरेंज करके करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास 2 cc की अमाउंट भी है बट उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो वो प्रमोशन फी भी पे नहीं करता। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें कि आपको बहुत, जिस फील्ड में आप हो यहाँ पे आपको हर किस्म की नेगेटिविटी आएगी एंड आपने उसको फेस करना है एंड आपने उसको लड़ना है, ठीक है। ना कि आप नेगेटिव होके बैठ जाओ, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि हर 100 तरह की आ जाए नेगेटिविटी, मैंने अपनी जगह से नहीं हिलना, जो पर्सन कहता है जो कहे, ठीक है। तो देन कुछ टाइम लगेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना, इस प्लेटफॉर्म पे आप शुक्र अदा करो कि ये फेक नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पे खुद पे ट्रस्ट करके आए हो, तो आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। और आप इस चीज पे ट्रस्ट करो कि जो पर्सन आए ना आए, नेगेटिव होनी हो, मैंने अपनी जगह से नहीं हिलना, ठीक हो गया। और जो पर्सन कहता है इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैम आप उसको शुरू से माइंडसेट क्लियर कर दो, ठीक है। जहाँ पे अब वो 2 cc प्लान उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ना, सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको एक फ्रेंड की तरह, आप उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, एक सिस्टर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो 2 cc का उसको पता चलता है ना, उसको बोलो देखो परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ठीक है। तुम यहाँ तक आई हो ना किसी वजह से आई हो, क्योंकि तुम्हारे नसीब में ये चीज था कि तुम यहाँ से कुछ करो, कुछ बनो, ठीक है। तो आप उससे जस्ट ये को देखो, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टमेंट हम वहां करते हैं जहाँ पे हमें रिटर्न का पता ना हो, बट ये परचेजिंग है, हम यहाँ पे कुछ पे करेंगे, हमें कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे, हम यहाँ पे अपनी कंपनी के, देखो जब भी कोई भी आप किसी भी कंपनी के साथ वर्क करते हो ना, यहाँ पे आप बिजनेस ओनर हो रहे हो, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगी तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रही है। आप यहाँ से उसका माइंडसेट क्लियर करो कि आपकी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत औसम है, ठीक है। तो उसका माइंडसेट आप ऐसे क्लियर कर सकती हो 2 cc के लिए, और उससे ये कहो कि चलो आप ये नहीं कर सकती यूज, तो आप बाद में उसको सेल आउट कर सकती हो प्रोडक्ट परचेज करके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी पर्सन थोड़ा मुतमईन हो जाता है कि प्रोडक्ट सेल किए तो अमाउंट वो रिटर्न आ जाएगी। ओके, तो एनीवन और किसी का क्वेश्चन हो, सेशन एंड ऑलमोस्ट एंड होने का टाइम हो गया। ऑलराइट, मैनी थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम हादिया। टाइम खत्म। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, लेकिन वो कितने आप जिम्मेदार